इसमें ये लिखा है कि आईसीआर डू नॉट अलाउ कॉलेज टू दी कैंडिडेट। आईसीआर कोई भी कॉलेज को अलाउड नहीं करती है, आईसीआर सिर्फ आपका रैंक बना कर देती है। रैंक के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज आएगा वो आपको मिलेगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ वो आपका यूनिवर्सिटी करेगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तब आपको यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करना होगा या आईसीआर का जो हेल्प डेस्क है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग पेमेंट फेलवर। पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि चौधरी चरण सिंह हिसार, पंडित जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। इसमें बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस है, इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है, मेल वाले इसमें नहीं फिलअप करेंगे। अगर आप इसमें फिलअप कर देते हैं तो अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट कर देगी। तो आप इसमें ये सारी यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी साइंस के लिए फिलअप ना करें, इसके अलावा में आप फिलअप कर सकते हैं। बाकी आप किस किस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है, आप मेरे काउंसलिंग में आएंगे तो आपको वहाँ पे सारा कुछ दे दिया जाएगा। अगर आप फर्स्ट से लेकर फोर्थ राउंड तक अपना सीट को एक्सेप्ट या फ्रीज नहीं करते हैं या विड्रॉवल के लिए आप मैसेज नहीं डालते हैं, तब आपको जो भी आपने 10,000 का फी पे करा है या सीट एक्सेप्टेंस फी, वो आपको रिफंड नहीं करेगी आईसीआर। अगर आप सीट विड्रॉ करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके पास सेक्शन आ जाएगा विड्रॉवल का, तो आप विड्रॉ कर लेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तब आपको लगभग 8 से 9 मंथ लगेगा रिफंड होने में। फिर आपको आईसीआर 10,000 की जगह पे 9,000 रिफंड करेगी, 1,000 प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कट कर लेगी वो। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर मॉकअप राउंड के लिए तो इस पे अलग वीडियो लाएंगे, इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। यानी कि द एप्लीकेंट फॉर पार्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम मस्ट रेटिफाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड इन द CUET ICAR 2024 इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन आईसीआर पोर्टल। आप किसी भी स्ट्रीम से एग्जाम दिए हो, आप काउंसलिंग में एलिजिबल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप साफ साफ लिख दिया है कि इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू चेक हिज और हर एलिजिबिलिटी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग विद द यूनिवर्सिटी स्लैश इंस्टीट्यूशन। आप जिस भी यूनिवर्सिटी का चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, अगर आपने उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पढ़ा है और आप ऐसे ही रैंडमली चॉइस फिलिंग कर दे रहे हैं, तो ये आपका जिम्मेदारी है कि आप उसको पढ़े। अगर आपके तो आप रैंडमली चॉइस फिलिंग कर देंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी को आप डाल देंगे, टॉप बाई डाल देंगे, आप उसमें एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आप अगर करते हैं तो आपको वो यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देगी एडमिशन आपका, और आप फर्स्ट से लेकर लास्ट राउंड तक काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और आपका 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा। तो आप जब भी चॉइस फिलिंग करें बहुत ही ध्यान से आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। तो अगर ये सारा प्रोसेस आपको एक जगह चाहिए तो आप हमारे पर्सनलाइज काउंसलिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। इसका फी है 299 रुपीज के बाद फिर और एक चीज मेंशन रखा है कि आपका जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है अगर इंग्लिश में नहीं है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो है आपका जो भी जिस भी स्कूल से आप पास आउट किए उसका प्रिंसिपल डायरेक्टर का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आपका ऐसा नहीं है तो आपका चांसेस है सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाए। यानी कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका इंग्लिश फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इंग्लिश फॉर्मेट में नहीं है, साउथ वाली यूनिवर्सिटी अलॉट होती है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपको डॉक्यूमेंट रिजेक्ट ही होगा। तो इसके रिगार्डिंग भी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आपको रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या आपके पास कैरेक्टर नहीं है, TC नहीं है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट दी जाएगी। फिर जो आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है JPG फाइल में ही अपलोड करना होगा। द टाइम परमिटेड फॉर द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी टिल 12 नून। जो भी आपका डेट है उस डेट तक आप अपना अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते हैं या फेल हो जाते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर देगी, उसी समय आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद है कि अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा, उसके बाद ही आप अपग्रेड कर पाएंगे या फ्रीज कर पाएंगे जो सीट आपको मिला है। अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, सिंपली उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो वहाँ पे आपको फ्रीज करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन है, वो आपको आपका जिस भी राउंड में कॉलेज मिलता है उस राउंड के बाद आपको यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करेगी या आप यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करेंगे, और जो आपने 10,000 का फी पे करा है और जो यूनिवर्सिटी का टोटल फी है उसमें 10,000 माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो भी फी बचेगी वो आपको वापस से यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा। यानी कि किसी यूनिवर्सिटी का फी है 23,000 और आपने अभी 10,000 का फी पे कर दिया है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 13,000 रुपये ही फी पे करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 10,000 रुपया फी पे कर चुका है। तो वो आपको फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए फ्रीज करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, कब जाना है, क्या करना है, सारा कुछ आपको यूनिवर्सिटी बताएगी। वहाँ पे आईसीआर का कोई भी रोल नहीं रहेगा। फोर्थ राउंड के लास्ट होते होते आप अगर आप रिफंड के लिए चाहते हैं तो आप विड्रॉ कर लेंगे अपना सीट
विड्रॉ करने के बाद आपको 1000 रुपया कट करके 9000 रुपया आपको रिफंड कर देगी। इसमें बहुत टाइम लगता है, लगभग 8 से 9 मंथ लग जाएगा। तो ये था टोटल प्रोसेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ के रिगार्डिंग। कि आपका वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।